सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 8A करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर, है ना। तो एक्सरसाइज 8A में देखिए यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों को सारणी यानी कि तालिका रूप में लिखें, है ना। और यहाँ पे इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है ABC करके, ठीक है। तो फर्स्ट में देखेंगे A नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है और बोला गया है फर्स्ट नंबर कैसे बनेगा। देखिए तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट में ए नंबर कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक से बोला है, यानी कि ये बोला क्या है, इंटीजर लिखने, है ना। यानी कि एक्स इज टू एक्स, और यहाँ पे क्या बोला है, इंटीजर, है ना। इंटीजर लिखना है 1 से लेके 9 के बीच में, लेस देन इक्वल टू, यानी कि 9 तक का लिखना है, 1 से लेके 9 तक, है ना। तो बस ये सेट बनाइए और सेट के अंदर 1 से लेके 9 तक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। उसी तरह बी नंबर में देखिएगा, यहाँ पे बोले हैं विषम पूर्णांक, है ना। विषम पूर्णांक मतलब यहाँ पे बोला ऑड इंटीजर्स, मतलब ये क्या करना है, विषम पूर्णांक मतलब ऑड इंटीजर्स को लिखना है ना। कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो देखिए 5 लेस देन एक्स और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 15 दिया हुआ है। तो मतलब क्या करना है, 5 से लेकर 15 तक के बीच में जितना भी ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर है, उसको लिखना है ना। 5 से बड़ा, है ना। 5 इक्वल टू नहीं है, 5 लेस देन इक्वल टू नहीं है, 5 यहाँ पे क्या है ना। यानी कि 5 से जो बड़ा होगा और 15 से जो छोटा होगा उस वैसा ऑड नंबर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं बी को, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 7, है ना। 7 से स्टार्ट करेंगे, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। बोला था ऑड इंटीजर्स को लिखने, है ना। यहाँ पे 5 और लेस देन एक्स पूछा था, यानी कि एक्स के जगह पे हम ऑड इंटीजर को लिखेंगे, है ना। जो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 15, यानी कि 15 से कम होना चाहिए, है ना। और 5 से यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या किए, 7 9 11 13 और 15 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे सी नंबर, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे बोला है समधन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि यहाँ पे बोला है सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, इवन पॉजिटिव नंबर, है ना। इवन नंबर बोला है ना, कि यहाँ पे क्या करना है, इवन नंबर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इवन नंबर में कौन सा हो जाएगा, इवन नंबर किसको बोलते हैं, 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 और आगे तक होगा, है ना। तो यहाँ पे डॉट डॉट करके स्टॉप कर देंगे, ठीक है। यानी कि 2 4 6 ये सब क्या है, समधन पूर्णांक है, यानी कि इवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पे डी नंबर। तो डी नंबर में क्या बोला है, 4 और 16 के बीच सभी विषम धन पूर्णांकों का समुच्चय लिखना है ना। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 4 एंड 16। यहाँ पे क्या करना है, विषम धन पूर्णांक, यानी कि ऑड इंटीजर पूछा है, यानी कि ऑड इंटीजर पूछा है किसके और किसके बीच में, तो 4 और 16 के बीच में जितना भी ऑड इंटीजर्स नंबर होगा वो सभी को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, तो 4 और 16 के बीच में कौन कौन सा आएगा, 4 और 16 के बीच में लिखना है ना। तो यहाँ पे ऑड इंटीजर बोला है, तो ऑड इंटीजर में तो 4 होगा नहीं, 5 होगा, फिर 6 भी नहीं होगा, 7 होगा, 8 तो इवन हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, है ना। यानी कि ये सभी क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे ई नंबर। तो ई नंबर में क्या बोला है, अर्थमेटिक शब्द का एक अक्षर है ना। तो इसमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, ए इक्वल टू अर्थमेटिक, और यहाँ पे सेट के अंदर लिखना है, ए बाहर में है और इक्वल टू है, और यहाँ पे सेट के अंदर लिखा हुआ अर्थमेटिक शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए लिखेंगे और इसके बाद एक सेट बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे ए आर। अब यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक बोला, तो इसमें जो रिपीट कर रहा है लेटर्स उसको हम नहीं लिखेंगे, जैसे ए हो गया, आर हो गया, आई, टी, एच, एम, ई, है ना। टी देखिए रिपीट कर रहा है, टी 2 बार है, तो हम टी को सिर्फ एक बार लिखेंगे। फिर आई भी 2 बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, तो आई को भी हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, है ना।
यानी कि कोई रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ए आर हो गया, आई हो गया, उसके बाद टी होगा, फिर एच होगा, फिर एम होगा, फिर ई होगा और फिर सी होगा, ए हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे एफ नंबर। तो इसमें टी इक्वल टू और ये सेट है दिया हुआ है ना, ये सेट करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज है ना, और यहाँ पे एक्स ऑब्लिक एक्स, और यहाँ पे क्या बोला है, एक धन पूर्णांक है तथा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100 है ना। यानी कि क्या बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 100। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए टी है ना, तो टी को पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एफ नंबर, टी को लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे एक सेट बनाना है जिसमें क्या बोला, धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन है। मतलब हम कितने ऐसा धन पूर्णांक को, मतलब कितना ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स को है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखना है जिसको स्क्वायर करने पे 100 से ज़्यादा नहीं हो, है ना, लेस देन इक्वल टू 100। जैसे कि यहाँ पे 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, है ना, तो यहीं तक आएगा। अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 हो जाएगा। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बोला है लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जी नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है बी इक्वल टू, और यहाँ पे शेड के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे 10 से कम विषम धन पूर्णांक है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 है ना। यहाँ पे क्या करना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर यानी कि विषम धन पूर्णांक को लिखना है जो 10 से कम हो, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बी लिखेंगे इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, यहाँ पे ऑड नंबर लिखना है 10 से कम। तो स्टार्ट कितना से करेंगे, 1, 2 तो इवन नंबर है तो 2 को नहीं लिखेंगे, 3 हो जाएगा, 4 भी इवन नंबर है तो 4 को नहीं, हमें सिर्फ ऑड नंबर को लिखना है। यहाँ पे 10 से कम जितना भी ऑड नंबर है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 3 हो गया, और क्या ऑड नंबर है, 5 7 9 है ना, 9 तक ही होगा क्योंकि 10 से कम बोला है और 10 तो इवन नंबर है, तो यहाँ पे 9 तक लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एच नंबर, यहाँ पे बोला ए इक्वल टू इतना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एच नंबर, ये तो आपका बुक में भी बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर दीजिए तो सिंपल सा तो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर फिर क्या है यहाँ पे 3x और माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 3, उसके बाद इधर माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो x और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। कि यहाँ पे a लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम a लिखेंगे, a इक्वल टू, फिर यहाँ शेड के अंदर हमें लिखना होगा जो इसके जगह पे जो वैल्यू आया, तो इसके जगह पे वैल्यू क्या आया, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो इसको और थोड़ा सोल्व कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 आएगा और x इक्वल टू -3 आएगा। तो यहाँ लिखिएगा 2 और यहाँ पे -3 ये सेट के अंदर आ जाएगा, यानी कि 2 और -3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है LU का अक्षर है, यानी कि सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम इक्वल टू लिखेंगे और LU है ना, तो जो रिपीट कर रहा है उसको नहीं लिखेंगे। तो देखिए एल यहाँ पे 3 बार आया तो हम 3 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे और उसके बाद ही लिखेंगे। तो यहाँ पे सेट के अंदर क्या लिखेंगे, एल और यू। ठीक है, और यही आंसर आ गया। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी इक्वल टू शब्द सेट्स में प्रयुक्त सभी अक्षरों का समूह है, यानी कि ACTS। तो यहाँ पे देखिए एस दो बार रिपीट कर रहा है तो हम 2 बार नहीं 1 बार लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, T इक्वल टू एस कॉमा ई कॉमा टी, है ना, और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि शब्द EAT के अक्षरों का समूह ए है तो निम्न में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे ईट है जो ए का समूह है, यानी कि कहने का मतलब है कि ए है जो सेट के अंदर यहाँ पे EAT लिखा हुआ है ना। तो ये जो है ई
या फिर ए और फिर टी, यहाँ पे कॉमा देकर लिखेंगे ई कॉमा ए कॉमा टी। तो ए जो है ई ए और टी, ए किसका समुच्चय है? ए का समुच्चय है। तो देखिए कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए ई है ना, तो ई किस ए ई है जो किसका समुच्चय है? ए का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है यदि ए इक्वल टू इतना और यहाँ पे बोला 10 से छोटी विषम संख्या तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ए इक्वल टू और यहाँ पे सेट के अंदर क्या लिखना है, 10 से छोटी विषम संख्या। तो कौन सा होगा, 2 4 6 8 10 तो होगा नहीं क्योंकि 10 से छोटी बोला है, तो 8 तक लगाकर स्टॉप कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे ए तो सबसे पहले सही है, 2 4 6 8 मैच कर रहा है, यानी कि ये भी सही है। उसके बाद देखिए 4 है ना, और ये सेट ऑफ ए है ना, तो ए भी सही है क्योंकि बोल सकते हैं जो 4 है क्या है, किसका सेट है, ए का है, तो ए भी सही हो गया। फिर 10 है जो है, यहाँ पे क्वेश्चन गलती है, ठीक है, 10 नहीं होगा 8 होगा, आप लोग के बुक में गलती लिखा हुआ 10, उसे सही कर लीजिए, यहाँ पे 8 होगा। तो यहाँ पे वो बोला है 8 है जो सेट है ए का, तो 8 भी सेट है किसका, ए का, तो यानी कि ये भी सही है। और यहाँ पे 2 4 6 ए रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 तक आ रहा है, 2 4 6 8, तो 8 तो है नहीं, इसमें 6 तक है, इसीलिए ये गलत है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा गलत है, तो ये गलत है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे इसके बाद। तो 4 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों का समुच्चय निर्माण के रूप में लिखें, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, ए इक्वल टू 1 3 5 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं ए नंबर। तो ए में क्या ए है, तो ए इक्वल टू और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर एक्स ऑब्लिक एक्स लिखेंगे, ठीक है। और ए 1 3 5 क्या है, तो ए है ऑड नंबर है ना, 1 3 5 क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि ऑड मतलब विषम धन पूर्णांक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, 7 से कम, है ना, 5 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो 7 आएगा, ऑड नंबर, ये विषम धन पूर्णांक, तो लिखेंगे 7 से कम विषम धन पूर्णांक है, ठीक है। और यहाँ पे करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, है ना। 7 से कम रहेगा तो 1 3 5 आएगा, 7 तो आएगा नहीं क्योंकि 7 से कम बोला है, ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह बी को यहाँ पे पहले ए इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे एक्स ऑब्लिक एक्स, है ना। और ये देखिए 5 10 15 ये क्या है, तो ये अपवर्त धन पूर्णांक है, यानी कि सब में 5 5 बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 का अपवर्त धन संख्या है, ठीक है। उसी तरह सी में देखिए यहाँ पे एस है इक्वल टू और यहाँ पे क्या है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 क्या है, ये इवन नंबर है, यानी कि ये सम संख्या है, 10 से कम, है ना, क्योंकि 8 तक ही है, 10 तो आया नहीं, तो 10 से कम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 से छोटी, 10 से छोटी सम धन संख्या है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट से क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद डी में यहाँ पे देखिए बी है इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 3 5 7 11 13 17, यानी कि ये क्या है, ये सब देखिए यहाँ पे तो 3 5 7 से अगर अगर 2 नहीं रहता इसमें 3 5 7 11, तो ये क्या हो जाता, ऑड नंबर हो जाता अगर 3 से स्टार्ट होता तो, लेकिन यहाँ पे 2 भी दे दिया है, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, धन अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, धन अभाज्य संख्या है, और यहाँ करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 5 नंबर में बोला है यदि सी भारत के राज्यों की राजधानी है, मतलब ये जो सी लिखा हुआ है ये क्या है, राज्यों की राजधानी है ना। तो समुच्चय को हो तो एक स्थानों में एलिमेंट या फिर नॉट एलिमेंट से भरे, है ना, यानी कि तो देखिए यहाँ पे जयपुर है और यहाँ पे सी है क्या है, राजधानी है। तो क्या जयपुर जो है राजधानी है या नहीं, तो यहाँ पे अगर राजधानी रहेगा तो यहाँ पे ए वाला सेट ए एलिमेंट को लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो नॉट एलिमेंट ये लिखेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे जयपुर राजस्थान का जयपुर है ना, तो जयपुर यहाँ पे क्या है, स्टेट हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट लगा देंगे, है ना। मैसूर
मशहूर है जो किसी भी राज्य का राजधानी नहीं है तो नॉट एलिमेंट ऑफ यहाँ पे लगा देंगे, है ना। फिर उसी तरह श्रीनगर, तो श्रीनगर किसी राज्य का राजधानी है तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का राजधानी है ना श्रीनगर, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे श्रीनगर एलिमेंट ऑफ सी लगा देंगे, है ना, एलिमेंट ऑफ सी। उसके बाद फिर यहाँ पे शिमला, तो शिमला किसी राज्य का राजधानी है तो ये भी किसी राज्य का राजधानी है तो एलिमेंट ऑफ सी लगा देंगे। फिर उसी तरह मेरठ, तो मेरठ तो नहीं है किसी भी राज्य का राजधानी तो नॉट एलिमेंट ऑफ सी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद पटना है ना, तो पटना भी बिहार का राजधानी है तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे 6 नंबर देखेंगे, यदि ए इक्वल टू, और इसको सेट बोलेंगे, है ना, करली ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज रहेगा और इसके अंदर इंटीजर्स लिखा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यदि ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, तो रिक्त स्थानों पर चिन्ह एलिमेंट ऑफ या फिर एलिमेंट नॉट एलिमेंट ऑफ, इसको एलिमेंट और इसको नॉट एलिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, भरे। तो देखिए यहाँ पे क्या है 3, तो 3 यहाँ पे एलिमेंट है या नॉट एलिमेंट है, तो सबसे पहले चेक कीजिए। यहाँ पे बोला है 3 क्या ए का एलिमेंट है या फिर नहीं है। तो देखिए 3 जो है ए का एलिमेंट में लिखा हुआ है, ए का सेट का अंदर देखिए 3 आपको मिलेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं 3 है जो ए का एलिमेंट है, तो यहाँ पे 3 इज एलिमेंट ऑफ ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ 5 डैश और ए लिखा हुआ है, तो क्या 5 ए का एलिमेंट है। तो देखिए ए का जो सेट है इसके अंदर 5 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो 5 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 10 डॉट बी लिखा हुआ है, तो क्या 10 है और बी का एलिमेंट है, मतलब बी का यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है क्या इसके अंदर 10 है, तो नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 नॉट एलिमेंट ऑफ वी, है ना। उसी तरह यहाँ पे 4 देखिए 1,2, है ना, क्या 1 और 2 ए का एलिमेंट है, तो सिर्फ यहाँ पे 1 और 2 आ गया। अगर सिर्फ 1 होता या फिर सिर्फ 2 होता या फिर 1 2 3 4 होता तो यहाँ पे एलिमेंट कहला जाता है का, है ना। तो यहाँ पे क्या है ए भी नॉट एलिमेंट हो जाएगा, है ना। तो 1,2 नॉट एलिमेंट ऑफ ए। फिर यहाँ पे देखिए 7 डैश बी, तो क्या 7 है जो बी का एलिमेंट है, मतलब बी का यहाँ सेट के अंदर 7 दिख रहा है, तो यस है, तो यहाँ पे 7 इज ए एलिमेंट ऑफ वी हो जाएगा, है ना। उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 और 5 लिखा हुआ है ना, 1 और 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और, एक क्वेश्चन मिस्टेक होगा 1 और 5 और यहाँ पे कुछ लिखा होगा एलिमेंट ऑफ बी होगा ए, है ना। यहाँ पे डैश होगा, क्वेश्चन मिस्टेक है, बुक में सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वो होगा बी, है ना। तो यहाँ पे क्या 1 और 5 बी का एलिमेंट है, तो नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट इजकल टू ए कॉमा बी 5 नॉट एलिमेंट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 4 है और डैश ए, तो 4 क्या ए का एलिमेंट है, तो देखिए ए का सेट में के अंदर 4 लिखा हुआ, तो यस एलिमेंट हो गया है ए, तो 4 एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 8 नंबर में दिया हुआ 6 डैश ए, मतलब 6 जो है ए का एलिमेंट है, तो क्या ए का सेट के अंदर 6 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो नॉट एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि 6 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। उसी तरह यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन 6 डॉट डॉट और यहाँ पे 3, यानी कि ये भी क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे बी होगा। तो क्या 6 है जो बी का एलिमेंट है, तो देखिए बी में 6 है यहाँ पे इस सेट के अंदर, बी का सेट में, तो यस है, तो 6 इज़ द एलिमेंट ऑफ वी हो जाएगा। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बोला है निम्नलिखित को भाषा में लिखिए, और यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ 4 एलिमेंट ऑफ ए, है ना, 4 एलिमेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए। क्या लिखेगा यहाँ पे फर्स्ट वाला 4 कॉमा और यहाँ पे एलिमेंट ऑफ ए है, तो यानी कि इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, समुच्च बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समुच्च, समुच्च ए का सदस्य, किसका सदस्य है ए का, यानी कि जो 4 है किसका सदस्य ए का, तो लिखेंगे 4 कॉमा सदस्य ए का सदस्य, ए का सदस्य है ना। उसी तरह सेकंड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ 5, है ना, और एलिमेंट ऑफ पी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 कॉमा समुच्च पी का सदस्य लिख देंगे, समुच्च पी का सदस्य है। उसी तरह थर्ड नंबर यहाँ पे x एलिमेंट ऑफ a लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसको नॉट पढ़ते हैं, यहाँ पे जो है डैश दिया हुआ ना, इसको डैश या फिर नॉट पढ़ते हैं, ए नॉट, है ना। x इज़ द एलिमेंट
ऑफ ए नॉट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा लिखेंगे और ए का सदस्य नहीं है, मतलब नॉट बोला ए नॉट, तो देखने से ही पता चल गया नॉट है, मतलब इसका सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स समोच्च क्या है, ए का सदस्य नहीं है, ए का सदस्य नहीं है, ठीक है। उसी तरह 4 नंबर में -7 और एलिमेंट ऑफ क्यू लिखा हुआ है, तो यानी कि -7 कॉमा किसका, क्यू का सदस्य है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे समुच्च क्यू का सदस्य है। उसी तरह 5 नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है ए सेट दिया हुआ है 1 और 2 और नॉट एलिमेंट ऑफ ए बोला है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन में ही बता दिया नॉट एलिमेंट ऑफ ए, नॉट एलिमेंट ऑफ ए का मतलब सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, 2 है ना, और समुच्च ए का सदस्य नहीं है, ए का सदस्य नहीं है ना। उसी तरह 6 नंबर, यहाँ पे कुर्सी और एलिमेंट ऑफ बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुर्सी है ना, कॉमा समुच्च किसका सदस्य है, बी का सदस्य है, तो यहाँ पे लिख देंगे समुच्च बी का सदस्य है, ठीक है। पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि ए इक्वल टू, यहाँ पे शेड दिया हुआ है ABC है ना, तो बोला क्या है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, और इसमें से बताना है, इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन से कंपेयर कीजिए, है ना, तो यहाँ पे क्या है, ए है और इसका सेट, ए का सेट बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, उस सेट के अंदर ABC है, तो यहाँ पे पूछा है कि ए जो है एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए जो है ए का सदस्य है, तो बिल्कुल हाँ सदस्य है, तो ए हो जाएगा सत्य। उसी तरह यहाँ पे बोला है ए और करली ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ए अपने आप में एक सेट बन गया है लिखा हुआ, तो है ना, और बोला कि क्या ए सदस्य है ए का, है ना, तो ए का सदस्य तो नहीं है ना, तो ए क्या हो गया, असत्य हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे भी उसी तरह दिया हुआ बी है और यहाँ पे सेट के अंदर है लिखा हुआ, ठीक है, और पूछा है कि क्या वो ए का सदस्य है, तो ए भी सदस्य नहीं है, तो ए भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद बी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि बी है जो एलिमेंट ऑफ ए है, तो ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी है जो ये सेट के अंदर है और बी किसका एलिमेंट है, तो ए का है, तो इसलिए सत्य हो गया। उसी तरह 5 नंबर में यहाँ पे देखेंगे, 5 नंबर में ए और कॉमा बी है, दोनों एक अपने आप में सेट है ना, और पूछा क्या है कि क्या ए एलिमेंट ऑफ ए, मतलब यहाँ पे ए भी है जो एलिमेंट है ए का, ठीक है, तो ए भी क्या हो जाएगा, इसमें ए का रहता तो सही होता है ना, या तो ए या फिर बी या फिर सी, लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों है, तो इसलिए ए भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ए भी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ABC है, यानी कि ABC क्या है, एलिमेंट है ए का, तो ए भी सत्य हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें सभी आ गया 1 2 3, है ना, एक अलग अलग रहता तो हो सकता था। फिर यहाँ पे देखिए BC एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि B और C एलिमेंट है ए का, तो ए भी असत्य हो जाएगा। नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो ए भी असत्य हो जाएगा। ए और E एलिमेंट ऑफ ए भी है, तो ए भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, बोला है निम्नलिखित को संकेत में लिखें, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 कॉमा समुच्च ए का सदस्य है ना, तो समुच्च को, तो इसको कैसे लिखेंगे संकेत में, तो इसको लिखेंगे 5, है ना, 5 किसका सदस्य है, ए का सदस्य, तो 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 5 और ए एलिमेंट का साइन है ना, एलिमेंट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे क्या, 5 एलिमेंट ऑफ ए, है ना, यानी कि 5 समुच्च ए का सदस्य है, 5 है जो समुच्च ए का सदस्य है। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 है जो समुच्च ए का सदस्य नहीं है, यानी कि 3 नॉट एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा, है ना, इसको पढ़ेंगे नॉट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब 3 जो है वो समुच्च ए का सदस्य नहीं है, तो 3 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। उसी तरह यहाँ पे 5 नंबर में लिखा हुआ है आर है जो समुच्च पी का सदस्य है, तो आर इज़ द एलिमेंट ऑफ पी, है ना, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ए नॉट हो गया और ए एलिमेंट ऑफ, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज़ द एलिमेंट ऑफ पी,
उसी तरह यहाँ पे ई है ना, तो ई को पहले लिखेंगे, और समुच्चय एन का सदस्य नहीं है तो यानी कि नॉट एलिमेंट ऑफ एन। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन था, ये आंसर आ गया, ऐसे लिखेंगे।